हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 9 से 14 वचन के अंदर से आज हम वचन देखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 9 से 14 के बीच में यहाँ पे वचन में लिखा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। सब जन बोले आमीन। प्रभु यहाँ पे अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखा रहे हैं कि तुमने जब भी प्रार्थना करनी तो तुमने कैसे प्रार्थना करनी। पहला पॉइंट जो यीशु मसीह ने जब प्रेयर सिखानी शुरू की तो जो पहला पॉइंट जो था वो पहला पॉइंट ये था, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी जो स्टार्टिंग परमेश्वर ने बताई वो क्या बोले, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब भी तुम घुटनों पे जाओ परमेश्वर के सामने, जब भी तुम प्रार्थना में जाओ तो तुमने सबसे पहले परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, आराधना करनी है। जब भी आप प्रार्थना करते हो सबसे पहले आपने अपनी प्रार्थना की जो स्टार्टिंग है वो आराधना के द्वारा करनी है। परमेश्वर का नाम पवित्र है, परमेश्वर का नाम पवित्र है। बाइबल में लिखा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनना है। बाइबल में लिखा, बिना शुद्ध मन के, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। इसलिए पवित्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। हमारी देह के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। ये बाइबल में लिखा, तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, यानी कि इस शरीर के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर का राज्य आना चाहिए शरीर के द्वारा। ये शरीर नशे करने के लिए नहीं है, ये शरीर घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये शरीर व्यर्थ की बातों के लिए नहीं है, ये शरीर चुगली के लिए नहीं है, निंदा के लिए नहीं है, ये शरीर भयविचार के लिए नहीं है। ये शरीर किसके लिए? ये शरीर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल में लिखा, इस शरीर के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, ना कि शैतान के कामों को पूरा करो। शैतान क्या चाहता है कि हम इस शरीर के द्वारा पाप करें, इस शरीर को गंदा रखें, इस परमेश्वर के मंदिर को गंदा रखें। और परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है कि हम इस शरीर को पवित्र रखें, परमेश्वर के कामों के लिए इसे आगे लेकर आए अपने शरीर को। तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी कि परमेश्वर का नाम पवित्र है, परमेश्वर का नाम बिल्कुल पवित्र है। तो हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। बिना उस धार्मिकता के झिलम को लिए हुए, जब तक आप उस धार्मिकता के झिलम को अपने ऊपर नहीं लोगे तब तक आप शैतान से फाइट नहीं कर सकते। बिना पवित्रता के शैतान से फाइट करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कभी भी हार सकते हो, आपका कोई बेस नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि तुम जब भी प्रार्थना करो, जब भी प्रेयर की स्टार्टिंग करो तो तुमने हमेशा पहले प्रभु के नाम की महिमा करनी है, आराधना करनी है। इसलिए चर्च में, कोई भी चर्च देख लो आप, सबसे पहले हम आराधना करते हैं। आराधना जो है वो बेस है, वो सार है प्रार्थना का। अगर बिना आराधना के, बिना वर्शिप के अगर हम डायरेक्ट वचन का प्रचार करने लग जाए तो अभी मन की भूमि तैयार नहीं है। जब बीज बोया जाएगा तो वो फल लेने वाला नहीं है। इसलिए पहले आराधना के द्वारा पहले मन की भूमि को तैयार किया जाता है। पहले मन को, एक व्यक्ति के मन को तैयार किया जाता है, ताकि जब वो भूमि जब मन की तैयार हो जाए तब उसके ऊपर परमेश्वर के वचन का बीज डाला जाए तो वो बीज उसके जीवन में सोगुना फलों को लेकर आए। इसलिए आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर वहां पे बोल रहे हैं। इसलिए जब भी आप दुआ करते हो सबसे पहले आराधना के द्वारा शुरू क्या करो, कम से कम 2 भजन गा के या हालेलुया धन्यवाद बोल के, या कम से कम 2 भजन गा के, कोई भी 2 भजन गा के परमेश्वर की महिमा करके उसके बाद आप प्रार्थना करनी स्टार्ट करनी है आपने। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने ये सिखाया
कि तुम लोग मतलब जब भी तुम प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, तो सबसे पहले तुमने परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके बाद तुमने स्टार्ट करना। हालेलुया। दूसरी चीज जो परमेश्वर ने सिखाई, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। दूसरे नंबर पे जो चीज आई, जो प्रभु ने बोली, दूसरा टॉपिक बोला, दूसरा पॉइंट बोला, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जब सिखा रहे अपने चेलों को, तो दूसरा पॉइंट क्या बताया, तेरा राज्य आए, यानी कि हम सबको परमेश्वर के राज्य को इस धरती पे लाने के लिए प्रार्थना करनी है। हम सबको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हम सबने ये प्रार्थना करनी है कि बहुत से लोग बचाए जाएं, बहुत से लोग उद्धार पाए, मुक्ति पाए, बहुत से लोग यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज भी बहुत से लोगों के घरों के अंदर, आज भी बहुत से लोग पाप के अंदर, गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं। उनके जीवनों में, उनके जब उनके घर परिवार के अंदर आप जाके देखोगे, उनके जीवनों में कलेश है, उनके जीवन में दुख है, उनके जीवनों में शैतान के बंधन है। ऐसे लोगों तक यीशु मसीह का प्रचार पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि आपने जब प्रेयर करनी है, सबसे पहले प्रभु की आराधना करनी है, दूसरे नंबर पे आपने प्रेयर करनी है कि पिता परमेश्वर, जैसे तूने मुझे बचाया वैसे मेरे परिवार के लोगों को बचा, वैसे मेरे पड़ोस के लोगों को बचा, वैसे मेरे सिरसा के लोगों को बचा, वैसे मेरे हरियाणा के लोगों को बचा, वैसे मेरे इंडिया के लोगों को बचा। ये प्रेयर का सही एक सीरियल वाइज है। तो दूसरे नंबर पे जब आपने प्रेयर करनी है, तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का राज्य आए। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि खुद बच के, खुद सेव होके, उद्धार पाके, मुक्ति पाके हम अपने घर में बैठ जाएं और हालेलुया धन्यवाद दिन में 2-3 बार बोले, बाइबल पढ़े, बस खुद का घर बच गया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ये सोच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार को बचाना चाहता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, वो हर धर्म के, हर जाति के लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए आपने ये प्रेयर करनी है कि खुदावन यीशु नासरी, जैसे तूने मुझे बचाया वैसे तू मेरे परिवार को बचा, वैसे तू मेरे पूरे परिवार को बचा, मेरे चाचे, ताऊ, नाना, नानी सबको बचा परमेश्वर। वैसे तू मेरे आस पड़ोस के लोगों को बचा, वैसे तू मेरे परिवार के लोगों को बचा, वैसे तू मेरे समाज के लोगों को बचा। ये जिम्मेवारी आपकी है, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। आपका मोहल्ला तभी बचेगा जब आप मोहल्ले के लिए प्रेयर करनी स्टार्ट कर दोगे, और एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना जरूर रिजल्ट लेके आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इसलिए दूसरा प्रेयर पॉइंट, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी कि परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में तो पूरी बराबर रीति से पूरी हो रही है, पृथ्वी पे पूरी नहीं हो रही है। शैतान ने लोगों के मनों को भरमा रखा है, शैतान ने लोगों को उलझा रखा है, पाप के अंदर, गुनाह के अंदर, संसारिक चीजों का लालच देके उनको भरमा रखा है। शैतान ने संसार के कामों में लोगों को लगा रखे हैं, संसारिक चीजों के अंदर फंसा रखा है। पर हमने इस चीज के लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि इस धरती पे परमेश्वर की राह पूरी नहीं हो रही है मर्जी। आज लोग फंसे हुए हैं, आज लोग पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, आज लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, आज लोग बंदरों की पूजा कर रहे हैं, आज लोग गाय जानवरों की पूजा कर रहे हैं। सच्चे परमेश्वर को छोड़ के आज इंसान भटक गया है। पर आज हम सबको बताने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। मानने ना मानने वो उसकी मर्जी है, पर कम से कम हमारी ड्यूटी ये है कि हम 1 या 2 बार हम कम से कम दूसरे लोगों को प्रचार करें। ये आपके लिए आशीष का कारण है। जब आप ऐसा करोगे, ये एक हथियार है, एक हथियार, एक वेपन है ये शैतान के खिलाफ। जब आप दूसरों को प्रचार करोगे, आप खुद भी सामर्थ्य बनोगे, आपके परिवार में आशीष भी आएगी, आपके परिवार में बरकतें भी आएंगी। और बाइबल में लिखा है इफिसियों 6 के अंदर, अगर जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो एक ही हथियार है, हथियार है शैतान के खिलाफ। ये दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना ये एक शैतान के खिलाफ हथियार है। इसलिए आपने दूसरों को यीशु मसीह के बारे में जरूर बताना है। क्या पता परमेश्वर उन्हें मन फिराने का अवसर दे और उन लोगों का भी उद्धार हो। इसलिए कम से कम दूसरे लोगों को भी हमने प्रभु के बारे में बताना है। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि हम खुद बच के, खुद लोग आशीषें पाके, बरकतें पाके, अपने जीवन में बरकतें लेके हम बैठ जाएं घर पे। नहीं, प्रभु ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। हमें दूसरों लोगों को भी बताना है प्रभु के बारे में। आगे वचन में लिखा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अभी यहाँ पे प्रभु ने बाद में क्या बोला, हमारे दिन भर रोटी क्या है? रोटी एक हमारी व्यक्तिगत जरूरत है, एक हमारी पर्सनल प्रेयर पॉइंट है हमारा। तो पर्सनल प्रेयर पॉइंट तीसरे नंबर पे रखना है हमने। और आज के टाइम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये
ये प्रचार मैंने पहले भी किया हुआ है, पर जब मैं सुबह उठा परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को बोला कि यही प्रचार दोबारा करो। चर्च में मैंने एक बार ये पहले किया हुआ है प्रचार। तो यहाँ पे लिखा कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। व्यक्तिगत जरूरतें, मोटरसाइकिल हो गया, कोई घर का सामान हो गया, कोई घर का फर्नीचर हो गया, रोटी होगी, ये सब चीजें कम मांगनी है, तीसरे नंबर पे मांगनी है। और आज के टाइम में क्या है, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, थोड़ी देर हालेलुया धन्यवाद बोल के, स्तुति हो बोल के, उसके बाद राशन की लिस्ट परमेश्वर के सामने रख देते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। ये गलत तरीका है, ये तरीका परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से ये तरीका नहीं है। तो जब वो करनी है, तो व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करनी है, तो वो हमने तीसरे नंबर पे करनी है। जब सीरियल वाइज चलोगे, तरीके से चलोगे, बाइबल के तरीके से चलोगे, तब आपके जीवन में काम होगा। व्यक्तिगत जरूरतें हैं, वो आपकी कुछ भी हो सकती हैं। आपकी पर्सनल नीड, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, रोटी होगी, और भी कोई भी चीज है, व्यक्तिगत जरूरत की चीजें हैं जो भी, ठीक है, वो आपने तीसरे नंबर पे रखना है। उसके बाद और अगला वचन है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब क्षमा करना भी बहुत जरूरी है। क्षमा करो। क्या यीशु मसीह ने हमें क्षमा नहीं किया? यीशु मसीह ने हमें क्षमा ना किया होता तो क्या हम उसके भवन में बैठे होते आज यहाँ पे? अगर यीशु मसीह हम पापियों को बोलता है, जा तू पापी है, तू ड्रिंक करता है, तू व्यभिचारी है, तो क्या यहाँ पे आया मेरे भवन में, निकल जा मेरे भवन से। यीशु मसीह ने बोला आपको? ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया, उल्टा अपना अनुग्रह दिया, अपना कृपा दी, इसीलिए आप आज उसके भवन में बैठे हो। मैं बैठा हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पापी इंसान था 2014 से पहले। मैं नशे करता था, मैं व्यभिचार में था, मैं हर बुरे काम के अंदर था, लड़ाइयाँ करता था, गालियां निकालता था, पर प्रभु ने मुझे क्लीन किया, मुझे साफ किया। प्रभु ने अगर हमें क्षमा किया तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। हमने कठोर नहीं बनना, हमने अपनी आत्मा को करप्ट नहीं करना, हमने कठोर नहीं करना अपने आप को। कठोर जो अपने मन को करेंगे वो नाश हो जाएंगे एक दिन, पर जो अपने अंदर अपने मन को दीन रखेंगे, अपने मन को हम्बल रखेंगे, वो लोग बचाए जाएंगे, ऊंचे उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कई बार हम अपने मन को बहुत ज्यादा कठोर कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम अपने मन को कठोर करें। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर आप लोग किसी को क्षमा नहीं करोगे तो फिर परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। हो सकता है आपको बहुत से लोगों ने आपके लिए आपको बुरा बोला हो, आपका दिल दुखाया हो, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं वो लोग, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके गली मोहल्ले में हो सकते हैं। उनको क्षमा करना और उनके लिए दुआएं करनी है, प्रभु ये भी बचे, इनका भी जीवन बदले, फिर आप सच्चे मसीह हो, फिर आप उसकी सच्ची संतान ठहरोगे। हालेलुया। वैसे ही जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसलिए क्षमा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना मन कठोर ना करो। कठोर मन करने वाला व्यक्ति प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, कोई ब्लेसिंग नहीं ले सकता खुदा से। पर जो लोग दीन है, अपने मन के अंदर घमंड नहीं रखेंगे, जो लोग, कई बार ना एक व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है इस बात का कि मैं तो उसे क्षमा करूंगा ही नहीं, जब कुछ मर्जी हो जाए, मरता तो मरे, मैंने ये व्यक्ति नहीं क्षमा करना। आपको क्षमा करना पड़ेगा, आपको वचन के अनुसार चलना है। आपको खुद की सोच से, खुद के दिमाग से नहीं चलना। आपको प्रभु का वचन आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है, आपको वचन के अनुसार चलना है। शैतान आपके मन में बहुत कुछ डालेगा, ये कर ले, वो कर ले, उसको क्षमा ना कर, उसको गालियां निकाल, उससे लड़ाई कर, फाइट कर। नहीं, पर प्रभु का वचन क्या बोलेगा? उसे क्षमा कर, अपनी जिंदगी में आगे बढ़। इसलिए क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर आज आप क्षमा नहीं करोगे किसी को, तो फिर कल को आप ये चीज परमेश्वर से नहीं कह सकते कि प्रभु तुम्हें मुझे क्षमा कर। दया प्रेम होनी चाहिए आपके अंदर। हमें कठोर बन के क्या लेना? इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब सांस छोड़ना। ये दिल धड़क रहा है धक धक, कब इसकी धड़कन बंद हो जाए किसी को कुछ पता थोड़ी है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। इसलिए जितना टाइम हमें धरती पे है, उतना टाइम
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे सबके साथ, ठीक है, और प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आपको ये प्रार्थना ये करनी है कि प्रभु मुझे हर बुराई से बचा, मुझे परीक्षा में न लेके आ, मेरे जीवन में जो कमियां उन कमियों को दूर कर। आपको इस चीज के लिए प्रेयर करनी है। हर एक व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि मेरे जीवन में क्या कमी है। यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आपको पता है कि आपके जीवन में किस चीज की कमी है। उस कमी के लिए दुआ करो प्रभु से, प्रभु ये कमी मेरे जीवन से दूर हो। और ये जो तरीका जो मैंने बताया है प्रार्थना करने का, इस तरीके से करके देखो, लगातार करो इस तरीके के साथ, फिर देखो खुदा आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम करता है। तो आपको इस चीज की प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे बुराई में ना पड़ने दे, मैं मेरे जीवन में कभी कोई पाप ना करूं, गुनाह ना करूं। ये मेरी देह तेरा मंदिर है परमेश्वर, ये मेरा जो शरीर है ये सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। मैं मेरे शरीर के द्वारा तेरी महिमा करने पाऊं परमेश्वर, मैं अपने शरीर के द्वारा तेरी महिमा करूं, ना कि मैं अपने शरीर के द्वारा इस पाप करूं, गुनाह करूं। नहीं, पाप की मजदूरी मौत है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो आपको इस चीज के लिए प्रेयर करनी है। जब भी आप प्रेयर करते हो, सबसे पहले आपने प्रभु की महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है। सबसे पहले कम से कम दो भजन गा के, 3 भजन गा के आपको प्रभु की महिमा करनी है। आपको हालेलुया धन्यवाद बोल के काफी देर तक आपको प्रभु की महिमा करनी है। उसके बाद आपको परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है। फिर आपको अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करनी है। फिर आपको जो प्रार्थना करनी है वो आपने प्रार्थना करनी है दूसरों को क्षमा करना है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। अपने मन को कठोर नहीं करना, अपने मन को दीन रखना है, हम्बल रखना है। हमारे अंदर दूसरों के लिए दया होनी चाहिए। अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करोगे तो एक दिन इतनी बड़ी बड़ी बरकतें पाओगे अपने जीवन में, ना कभी सोची ना कभी समझे। दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं अपनी जिंदगी में, हालांकि शाऊल ने दाऊद को मारने की बहुत कोशिश की, पर दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि शाऊल का अभिषेक हुआ था। और दाऊद ने एक ही बात बोली कि मैं शाऊल के अपराध नहीं उठाऊंगा, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। और दाऊद को मारने की उसने इतनी कोशिश की, पर दाऊद शाऊल के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि शाऊल को पता था कि अगला राजा दाऊद ने बनना है, मेरी जगह दाऊद बैठे हैं धरती पे, इसलिए वो दाऊद को पहले ही मार देना चाहता था। पर दाऊद ने उसके ऊपर एक बार भी हाथ नहीं उठाया और उसके लिए हमेशा दुआ की। बाद में इजराइल का राजा दाऊद बना। इसीलिए जब आप भी अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करोगे तो आप लोग ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा कि तुम मेरी सच्ची संतान तभी ठहरोगे जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे, और दूसरों के अंदर वो सब आ गए। ये नहीं कि अपने परिवार से प्रेम करना, वो तो हर कोई कर लेगा, वो तो पापी व्यक्ति भी अपने परिवार से प्यार कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। अधर्मी से अधर्मी बंदा भी होएगा, वो भी अपने फैमिली से प्यार करता है। कोई मेरे को ऐसा धर्मी व्यक्ति दिखा दो जो अपने परिवार से प्यार ना करता, तो फिर हमारे अंदर क्या चेंज है, हमारे अंदर क्या बदलाव है? फिर अगर हम उस सच्चे खुदा को मानते हैं तो हमारे अंदर कुछ डिफरेंट होना चाहिए कि हम हमारे दुश्मनों से भी प्यार करेंगे। हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर चैन है। बहुत से लोग चर्चों पे अटैक कर रहे हैं, चर्चों के अंदर जाके अटैक कर रहे हैं, चर्च में जाके पादरियों को मार रहे हैं, चर्च में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर शैतान का आत्मा काम करता है। ऐसे लोगों के अंदर शांति नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि हम चर्च तोड़ के, हम चर्च का सामान तोड़ के, चर्च के विश्वासियों के साथ मारपीट करके हम एक बहुत बड़ा हमारे अंदर शांति आ जाएगी। नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि दाऊद जब राजाओं का टाइम होता था, उसी टाइम प्रचार नहीं रुका, जब ओनली सिर्फ एक बंदे की सत्ता होती थी, जो उसने अंगूठी की मोहर लगा के जो उसने कानून पास कर दिया वही। उस टाइम के ऊपर भी प्रचार नहीं रुका यीशु मसीह का, ना ही रुकेगा।
क्योंकि उद्धार का प्रचार है, मुक्ति का प्रचार है, साल्वेशन का प्रचार है। तो अभी भी प्रचार नहीं रुकेगा, चाहे कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले। हालेलुया। तो इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है। जब इस तरीके से प्रार्थना करोगे आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। ठीक है, कम से कम 2 भजन गाओ। जब भी आप प्रभु की हजूरी में जाते हो, प्रभु के भवन में प्रभु के सामने जाते हो, प्रेयर करते हो, तो कम से कम 2 भजन गाया करो स्टार्टिंग में। ऐसा आप में से कोई भी नहीं है जिसको 2 भजन ना आते हो। 2 भजन सबको आते होंगे, आपको इतने टाइम से आप चर्च आ रहे हो। अगर पूरा भजन नहीं आता तो आप आधा भी गा सकते हो, पर कम से कम 2 भजन गा के खुद अपने मुंह से प्रभु की महिमा करके, बड़ाई करके, उसके बाद आपने प्रेयर करनी है। फिर आपकी प्रेयर देखो कितनी अच्छी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पवित्र आत्मा की सहायता लिया करो जब आप प्रेयर में बैठते हो। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो प्रेयर करने में, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद के लिए भेजा गया स्वर्ग से। और दूसरों के लिए दुआएं करनी है, दूसरों किसी से नफरत नहीं करनी। नफरत शैतान का फल है, आत्मा का फल प्रेम है। सबसे प्यार प्रेम से रहो, सबके साथ एकता से रहो। और हमने किसी से कुछ नहीं, हम सिर्फ प्रभु के बच्चे हैं, हमने किसी से कोई वो नहीं, बैर भाव नहीं रखना। आमीन। तो खुदा आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मेरा विश्वास है प्रभु ने जब कुछ छुआ है, प्रभु ने जब को ब्लेस किया है, और आज का वचन आपके जीवनों में फल लेकर आए। प्रार्थना करते हैं। मेरे महान और जिंदा खुदा, मेरे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी पिता, खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता जो वचन आज आपकी प्यारी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। कोई अंधकार को, शैतान, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन।